मदार फाउंडेशन के चेयरमैन और शाह अलवी एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट इरफान रहम अली साहब जो अलीगढ़ के हैं, तो उन्होंने यहाँ पे मरीजों को देखते हुए जो डॉक्टर, बहुत से डॉक्टर ठग रहे थे, अनाप शनाप पैसे ले रहे थे, तो उनके द्वारा, उनके थ्रू उन्होंने हमारे हॉस्पिटल को रिकॉग्नाइज किया है। और भी बहुत से डॉक्टर जुड़े हैं उनके साथ में। बहुत अच्छा काम है। जहाँ पे डॉक्टर मतलब कहने का अनाप शनाप पैसे लेकर के और मतलब कर रहे थे, तो हम लोग फ्री में इलाज नहीं कर रहे हैं। ये फाउंडेशन हमें पैसा दे रही है। फाउंडेशन हमारी फीस और दवाइयों के पैसे फाउंडेशन देगी, और जिसके प्रेसिडेंट ये इरफान रहम अली साहब हैं, उनके थ्रू होगा। तो हमारे यहाँ कम पैसे पे और इलाज होगा। दवाइयों का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा, जांचों का खर्चा, इन्वेस्टिगेशंस, और ये सब ये फाउंडेशन की तरफ से दिया जाएगा। और जो शाह अलवी फाउंडेशन है और सेंट मदार फाउंडेशन है, जो जिसके ये प्रेसिडेंट और ये चेयरमैन जनाब इरफान रहम अली साहब हैं, उनकी तरफ से। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ क्या काम होगा। हमारा हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है, और हमारे यहाँ पिछले 32 साल से हजारों की तादाद में ऑपरेशन और सीरियस मरीजों का इलाज हो चुका है। मैं डॉक्टर नजमुद्दीन अंसारी, मेरे 4 बेटे भी डॉक्टर हैं, मेरे 4 बच्चे भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तो यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन, जैसे यहाँ पे सर्जरी योग्य अनुभवी चिकित्सकों द्वारा कम खर्च पर उससे इलाज उपलब्ध है। पिछले 32 साल से हजारों सफल ऑपरेशन, गंभीर बीमारियों का इलाज हम कर चुके हैं। और यहाँ पे जले हुए हड्डी का ऑपरेशन, गायनिक का काम और मेडिसिन का और गायनिक बच्चों का इलाज सब यहाँ पे किया जाता है। और हमारे यहाँ 20 बेड का हॉस्पिटल है, 20 बेड, जो गरीब लोगों की तरफ से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और उनको दवा, हाँ अगर कोई मरीज कोई पैसे लायक है, देना चाहेगा, तो वो पैसे लेंगे, जो बचेंगे तो फाउंडेशन की तरफ से इलाज किया जाएगा। हम लोग इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और जैसे कि हड्डी का ऑर्थोपेडिक्स के हैं, आई की सर्जरी है, आंखों के कैटरेक्ट का ऑपरेशन हैं, जले हुए के हैं, कोई भी सीरियस बीमारी का इलाज हम यहाँ करेंगे। अगर कोई इलाज हमसे नहीं होगा तो हम दूसरे हॉस्पिटल में भी फाउंडेशन की तरफ से मदद करेंगे। तो डॉक्टर साहब एक बात ये बताएं, जैसे आप हमारे चेयरमैन इरफान रहम अली साहब हैं, जो जिनकी ये संस्था है शाह अलवी एसोसिएशन और सेंट मदार फाउंडेशन, तो ये तो गरीबों के लिए इलाज करा रहे हैं। तो आपके पास जैसे इससे हटकर जो पेशेंट आता है, आप उनसे जो भी फीस लेते हो या नहीं है, या जो भी मेडिसिन देते हैं, तो क्या जो इन संस्था की तरफ से पेशेंट आ रहा है, तो क्या उसको आप कुछ डिस्काउंट करके गरीबों की वजह से, या उनको उतना ही मतलब पैसे लेते हैं जितना और मरीजों से लेते हैं? उनके लिए हम ऐसा करेंगे, बहुत ही सस्ता, मतलब हमारे को प्रॉफिट नहीं होगा। जो भी दवाइयों का खर्चा होगा या इन्वेस्टिगेशन का खर्चा होगा, जो भी मिनिमाइज होगा, वो हम फाउंडेशन की तरफ से लेंगे और फाउंडेशन हमें देंगी। हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि जो भी खर्चा होगा मरीज से ना लेकर के उनसे लिया जाएगा। अगर कोई मरीज इस लायक है कि वो कुछ पेमेंट करना चाहता है अपनी तरफ से, तो वो बात अच्छी बात है, वो कर दें। अगर मरीज मतलब इस लायक नहीं है, तो हम कोई भी मरीज से एक पैसा नहीं लेंगे और फाउंडेशन से लेंगे। लेकिन फाउंडेशन से भी और सोसाइटी से भी पैसा बहुत कम करके जो एक्चुअली में जो खर्चा आएगा वही लेंगे। मतलब कोई हम ऐसा नहीं करेंगे कि मरीज पर बर्डन पड़े, और हाँ अगर मरीज को देना चाहता है तो वो भी लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आप इस हॉस्पिटल को कितने साल से चला रहे हैं? मैं 32 साल से ये मेरा हॉस्पिटल है। जब अलीगढ़ में 4-6 हॉस्पिटल हुआ करते थे, 2-4 हॉस्पिटल, तब के रामघाट रोड पे एक भी हॉस्पिटल नहीं था, तब से मेरा हॉस्पिटल है यहाँ। और हमारे यहाँ बहुत से डॉक्टर, यहाँ हर तरह के एक्सपर्ट यहाँ आते हैं, और भी डॉक्टर को हम कॉल करते हैं। तो जो भी तरह के डॉक्टर होते हैं यहाँ मेडिकल कॉलेज से, और भी डॉक्टर प्राइवेट और हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर, सब मिलकर के हम इलाज करते हैं। और कभी कभी हमारे यहाँ डॉक्टर्स नहीं होते, तो हम दूसरे हॉस्पिटल में मरीज को ले जा करके इलाज करा करके फिर उनको ठीक करते हैं। तो जैसे आपके हॉस्पिटल में, जैसे और भी बहुत सारे अलीगढ़ के अंदर हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो आपके हॉस्पिटल में कुछ क्या बेहतर पेशेंटों के लिए इससे अच्छा और हॉस्पिटलों से बेहतर क्या किया जाता है? हमारे बेहतर ये किया जाता है, एक तो मरीजों से अनाप शनाप पैसे नहीं लिए जाते, जेन्युइन जो है मतलब जो कम से कम फीस ली जाती है, गरीब लोगों का मतलब मुफ्त में इलाज, और एक्सपर्ट डॉक्टर हमारे देखते हैं। हमारा ये पेशा जो है, एक डॉक्टर ने एक लूटने का पेशा, कुछ डॉक्टर ने दलाली चल गई यहाँ पे, वो नहीं है हमारे यहाँ, बिल्कुल भी नहीं है। मैं उसको बहुत बुरा मानता हूँ। तो हमारे यहाँ गरीब लोगों के लिए एक इंसानियत, एक ह्यूमैनिटी, एक
उसके साथ में इलाज किया जाता है, क्योंकि यह है कि कुरान में आया है कि तुम मेरे बंदों की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। मैं समझता हूं बीमार आदमी आजकल के हालात को देखते हुए, गुर्बत ज्यादा बढ़ी हुई है, बीमारी ज्यादा बढ़ी हुई है, तो उनको देखते हुए हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा ये एक फर्जा बनता है कि हम गरीब लोगों की या बीमार लोगों की मदद करें। एक मदद समझ के हम इस काम को करना चाहते हैं और कर रहे हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब, ये जो संस्था है शाह अलवी एसोसिएशन और सेंट मदार फाउंडेशन, अब तक इस संस्था की तरफ से कितने पेशेंट आप देख चुके हैं? अभी 4 दिन पहले की बात है, कल एक मरीज पड़ा हुआ था यहाँ, उसको पैर की हड्डी टूट गई थी, फीमर की पैर की हड्डी टूटी, मलखान सिंह के हॉस्पिटल ने मना कर दिया, मेडिकल ने मना कर दिया, और हमने 1 घंटे में ऑपरेशन करके मरीज को हड्डी को जोड़ दिया। पैर में गलाव पड़ने को तैयार था, पैर पकने को तैयार था, बहुत सूजन आ चुकी थी बच्चे के, हमने फौरन काम किया उसका, और हमने ये फाउंडेशन की तरफ से 50 सैकड़ों मरीजों का इलाज कर चुके हैं, और जिनका पेमेंट भी हमें मतलब पैसा दिया गया है फाउंडेशन की तरफ से, हमें पेमेंट भी हुआ है, हमारी फीस का भी दिया गया उन्होंने, और दवाइयों का इलाज भी दिया, लेकिन हम लोग मिनिमाइज करके लिया, हमने जो भी कम से कम हो सकता था हम वो काम को कर रहे हैं। तो क्या डॉक्टर साहब, जैसे इस फाउंडेशन की तरफ से क्या आपने पहले से कुछ पैसा अपने पास जमा कर रखा है या हैंड टू हैंड दिया जाता है? नहीं, उन्होंने जो इरफान रहम अली साहब हैं, उन्होंने कुछ एडवांस पैसा हमें दिया है। मैं इस बात की तारीफ करना चाहता हूं, ऐसे लोग कम ही मिलेंगे जो इंसानियत के लिए अपनी फाउंडेशन की तरफ से कहां से जैसे भी वो इंतजाम करते हैं, ये तो हमें मालूम नहीं है। उन्होंने एडवांस भी पैसा दिया हमें, और ये कहा है कि कोई भी मरीज बिना इलाज की डॉक्टर साहब नहीं जाना चाहिए, आप इलाज करिए, पैसे का इंतजाम हम करेंगे, और ये हमारी फाउंडेशन करेगी। हमारे सैकड़ों लोग मतलब कहने का मेंबर हैं इसके, और वो काम को कर रहे हैं। मैं ये बता देना चाहता हूं, जिस ऑपरेशन में 25,000 रुपए लगेंगे, उस ऑपरेशन में या 10-12 हजार में काम होगा। जिस इलाज में यहाँ पे बेड चार्ज और उसमें यहाँ पे मतलब 5,000 10,000 रुपए रोज लेंगे, या 2,000 में 1,000 1,500 में काम होगा। मतलब यहाँ पे हम फाउंडेशन की भी मतलब जिससे हम ज्यादा लोगों का इलाज कर सकें। हम लोग कम पैसा इसलिए ले रहे हैं कि हम ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा सकें। अगर किसी ऑपरेशन में 20-25 हजार रुपए लगेंगे तो यहाँ 10-12 हजार में ही काम होगा, उससे भी कम में करेंगे। और यहाँ जैसे फीस, यहाँ पे मुझ जैसे डॉक्टर की फीस 500 रुपए है, मेरी फीस 500 रुपए है एक मरीज को देखने की, लेकिन हम फाउंडेशन की तरफ से 200 रुपए 150 रुपए इस हिसाब से हम पैसे ले रहे हैं। फाउंडेशन हमें जो है, इसके प्रेसिडेंट इरफान रहम अली साहब हम कम करके उनसे पैसे ले रहे हैं, जिससे कि हम ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा सकें। अब जैसे टाइफाइड है, उसके टीके भी बच्चों को लगा रहे हैं जिसको बुखार ना आए, 3 साल तक बुखार नहीं आएगा। हेपेटाइटिस बी के टीके लगा रहे हैं, तो हम मिनिमाइज करके उसमें कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे, और मरीज को जो एक्चुअली में जो दवा जितने की आ रही है उतने पैसे हम ले रहे हैं, तो जिससे कि ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा सके। देखिए आजकल एनीमिया बहुत चल रहा है, हम लोगों को यूरिया खाद का खा करके बीमारियां बढ़ रही हैं, लीवर की बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। यूरिया खाद जमीनों में ज्यादा डाला जा रहा है, हमारी इम्यूनिटी, बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी खत्म हो रही है ना, जो बॉडी की ताकत है बीमारी को लड़ने की वो नहीं रह गई, तो इसलिए तमाम बीमारियां फैल रही हैं। एनीमिया बहुत है औरतों को, बच्चों को तमाम बीमारियां हैं, तो उनको इलाज करने के लिए मैं तारीफ करना चाहता हूं, लोगों से कहना चाहता हूं इस फाउंडेशन की हेल्प भी करें। और कोई भी मरीज ऐसा नहीं होना चाहिए। रात में हम 24 घंटे काम कर रहे हैं, और फाउंडेशन की हेल्प करनी चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए, ये बहुत बड़ा काम है। मैं कहना चाहता हूं जो इरफान रहम अली साहब ने जो ये फाउंडेशन चलाई है, ये कहीं के भी मरीज हो, आजकल मरीज डॉक्टर के हॉस्पिटल में चला जाए तो मतलब कहने का, मैं समझता हूं कुछ डॉक्टरों ने, कुछ दलालों ने इस काम को बहुत बेकार बना दिया है, एक ठगने का, लूटने का जरिया बना दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर को एक मतलब सही पैसे लेने चाहिए। मेडिकल स्टोर से दवा लिखेंगे, वहां से दवा लिखेंगे, और मतलब कहने का मरीज से अनाप शनाप भी मतलब कहने का पेमेंट हो रहा है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं कहना चाहता हूं, मेडिकल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर मेडिकल स्टोर है, वो दवाई अच्छी नहीं मिलती, और वहां के मतलब कहने का दवाइयों पर लिखा हुआ कुछ है और बिक किस हिसाब से रही है। जो दवाई 25 रुपए की मिलती है और लिखा हुआ उसको ऊपर 250 रुपए, ये कहां का तुक है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि दवाइयों के ऊपर अनाप शनाप पैसे नहीं लिखे होने चाहिए। अनाप शनाप पैसे लिखते हैं, 25 रुपए का इंजेक्शन है और 250 रुपए लिखे हुए हैं, ये कहां का तुक है भाई। और मैं देखता हूं मेडिकल कॉलेज में जहां था वहां भी बेहिसाब पैसे खर्च होते हैं, है ना। मरीज को मतलब कहने का, एक डॉक्टर लोगों को भी एक हमदर्दी से देखना चाहिए। ये भी हमारा कर्तव्य है, ये बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह के बंदों की, अल्लाह की मखलूक की मदद करना, ये बहुत बड़ी इबादत है, ये बहुत बड़ी इबादत है। मैं दुआ देना चाहता हूं, और मैं हम लोग साथ हैं, और मैं और भी डॉक्टर से कहना चाहता हूं इस संस्था के साथ में जुड़े। और मैंने देखा 20-25 डॉक्टर इस संस्था के साथ में जुड़ चुके हैं,
और पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में ये संस्था काम कर रही है। कैंसर के मरीज, हड्डी के मरीज, लीवर की बीमारियां और जैसे डेंगू टाइप की बीमारियां, खतरनाक जानलेवा बीमारियों का हम इलाज करेंगे। हम हटेंगे पीछे नहीं। हम मतलब कहने का अपने जी जान से जितना भी हमसे होगा हम अच्छे काम करेंगे। मैं अपने बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूं। मुझे अलीगढ़ रत्न अवार्ड मिला है इसी काम करने पे। अब से 2014 में अलीगढ़ रत्न अवार्ड मिला है मुझे। वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब ने दिया है, शीला गौतम, वो कैसी एमपी थी, उन्होंने मुझे 2014 में अलीगढ़ रत्न अवार्ड दिया है। और मुझे काफी मतलब कहना इनाम भी मिल चुके हैं। और मैंने पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों जगह कैंप लगाए हैं। सैकड़ों जगह मैंने कैंप लगा करके लोगों की खिदमत की है और मैं आज भी खिदमत करना चाहता हूं। और ये संस्था का मैं बहुत बड़ा मतलब कहने का मैं तारीफ भी करना चाहता हूं संस्था की। इस संस्था ने जो कदम उठाया है, पूरे भारत में कहीं का भी मरीज आएगा या रहने की, खाने पीने की, हम कोई उनको तकलीफ नहीं होने देंगे। हम अपनी तरफ से डॉक्टरी के हिसाब से हम कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। बहुत प्यार मोहब्बत के साथ में अच्छा इलाज करेंगे। और तमाम डॉक्टर लीवर की तरफ ध्यान नहीं है, तमाम डॉक्टर का किडनी और एंटीबायोटिक और दर्द की गोलियां बांट रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि लीवर का ध्यान भी होना चाहिए, बीमारी को सही इलाज होना चाहिए, अच्छे डॉक्टर का इलाज होना चाहिए। तो हम अपने कोई कमी नहीं छोड़ेंगे इलाज करने में। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ जुड़े थे जो ताज हॉस्पिटल के ऑनर हैं, आप डॉक्टर हैं नजमुद्दीन अंसारी साहब। चेयरमैन ये इसके चेयरमैन हैं इस ताज हॉस्पिटल के। ये जो ताज हॉस्पिटल आपका बेगपुर केलानगर चौराहे से आगे है। तो आपने जो ये संस्था, जो हमने इन संस्था की तरफ से आपका इंटरव्यू लिया है कि शाह अलवी एसोसिएशन और सेंट मदार फाउंडेशन, इसके जो पेशेंट आएंगे, यानी ये संस्था है हमारे इरफान रहम अली साहब की है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो है पूर्व छात्र भी हैं और अलीगढ़ से आपने 2 बार विधायक का इलेक्शन भी लड़ा था। वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि वो पेशेंटों को भेजते हैं और डॉक्टर साहब कुछ जो ना कुछ पैसे होते हैं उसे लेकर उन पेशेंटों का इलाज करते हैं। तो आप देख रहे हैं कंज्यूमर न्यूज चैनल और मैं यूनुस खान, कैमरामैन एमआई खान के साथ।